दोस्तों, अंडा इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अंडे के बारे में ना जानता हो। हर कोई कहता है अंडा प्रोटीन का राजा है, ताकत देता है, शरीर बनाता है। लेकिन मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि 90 से 95% लोग अंडा खाते तो हैं, पर गलत तरीके से, गलत टाइम पर और गलत मात्रा में। इसी वजह से अंडा खाने के बावजूद मर्दों के शरीर में वो ताकत, वो स्टेमिना, वो अंदरूनी एनर्जी नहीं बन पाती जो बननी चाहिए। आज की सच्चाई ये है कि 25 से 30 साल की उम्र से ही पुरुषों के शरीर में धीरे-धीरे कमजोरी घुसने लगती है। सुबह उठते ही थकान, दिन में सुस्ती, काम में मन न लगना, थोड़ा-सा काम किया और शरीर जवाब देने लग जाता है। ऊपर से आदमी कहता है, मैं रोज अंडा खाता हूँ। फिर भी अंदर से दम बिल्कुल गायब रहता है। अब जब अंदर की ताकत कम होती है, तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मर्दानगी पर भी पड़ता है। इच्छा कम होना, जोश में कमी, जल्दी थक जाना और आत्मविश्वास गिर जाना, ये सभी उसी अंदरूनी कमजोरी के लक्षण हैं। ऐसे में आदमी या तो महंगे सप्लीमेंट पकड़ लेता है या फिर इधर-उधर की दवाइयां शुरू कर देता है, बिना ये समझे कि नुकसान कहाँ होगा। जबकि अगर अंडे को सही तरीके से, सही समय पर और सही कॉम्बिनेशन में लिया जाए, तो यही अंडा शरीर के अंदर खून बनाने से लेकर मसल्स, नसों, हार्मोन्स और स्टेमिना तक सब कुछ सुधार सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अंडा आखिर शरीर के अंदर कैसे काम करता है, मर्दों की कमजोरी की जड़ पर कैसे असर डालता है और वो कौन सी आम गलती है जिसकी वजह से लोग सालों अंडा खाने के बाद भी कमजोर ही रहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो नुकसान करता है। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझ लीजिए कि अंडा आखिर मर्दों के शरीर के अंदर करता क्या है। अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं, अंडा एक पूरा पैकेज है। अंडे के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो सीधे मसल्स और नसों को रिपेयर करता है। जब आदमी के शरीर में अंदर से टूट फूट शुरू हो जाती है, मसल्स ढीले पड़ने लगते हैं और नसों में जान नहीं रहती, तब यही प्रोटीन उस कमजोरी को भरने का काम करता है। इसके अलावा अंडे के अंदर विटामिन B12 होता है जो दिमाग और नसों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिन मर्दों को जल्दी थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं या शरीर में हर समय भारीपन रहता है, वहाँ अक्सर B12 की कमी होती है और अंडा उसी कमी को धीरे-धीरे पूरा करता है। अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तब मर्दानगी, जोश, आत्मविश्वास और स्टेमिना सब नीचे जाने लगते हैं। अंडा इस हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है। अंडे के अंदर जिंक और सेलेनियम भी होता है जो स्पर्म की क्वालिटी, ताकत और रिकवरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन मर्दों को जल्दी डिस्चार्ज, कम इरेक्शन या अंदर से ढीलापन महसूस होता है, वहाँ ये मिनरल्स बहुत अहम रोल निभाते हैं। अंडा खून बनाने में भी मदद करता है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और जब खून की रफ्तार सही होती है, तब ही शरीर और प्राइवेट पार्ट दोनों सही से काम करते हैं। यही वजह है कि सही तरीके से अंडा खाने वाले मर्दों में धीरे-धीरे एनर्जी बढ़ती है, सुबह उठते समय हल्का महसूस होता है, काम में मन लगता है और आत्मविश्वास वापस आने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर वही बात है, अंडा हर किसी को फ़ायदा दे ऐसा तभी है जब आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। गलत टाइम पर, गलत मात्रा और गलत तरीके से अपनाया गया यही अंडा फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को आगे ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अंडा किस टाइम पर खाना चाहिए, कितने खाने चाहिए, कच्चा या उबला हुआ खाना चाहिए और किन लोगों को अंडे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात समझ लीजिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। अंडा फ़ायदा तभी करता है जब उसे सही टाइम और सही मात्रा से खाया जाए। बहुत से लोग रात को भारी खाना खाकर ऊपर से अंडा खा लेते हैं, या कभी सुबह कभी शाम, जैसे मन किया वैसे। इससे शरीर को फायदा नहीं मिलता। अगर आप शरीर की ताकत, नसों की मजबूती और अंदरूनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो अंडा खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, खासकर खाली पेट या हल्के नाश्ते के साथ। ज्यादातर मर्दों के लिए रोज 1 या 2 अंडे काफी होते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत शरीर को तभी होती है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो या भारी एक्सरसाइज करते हो।
अब सवाल आता है, कच्चा अंडा या उबला अंडा? तो साफ समझ लीजिए, अंडा उबला सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार होता है। कच्चा अंडा पीने से कुछ लोगों को पेट की परेशानी, इन्फेक्शन या गैस हो सकती है। उबला अंडा शरीर में धीरे धीरे पचता है और ताकत टिकाऊ बनाता है। अंडे की सफेदी मसल्स और नसों को मजबूत करती है, जबकि जर्दी हार्मोन्स, स्टेमिना और अंदरूनी ताकत को सपोर्ट करती है। इसलिए अंडे का पूरा भाग खाना चाहिए, सिर्फ सफेदी नहीं। अगर आपको पाचन की समस्या रहती है, गैस या एसिडिटी है, तो अंडे के साथ थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च लेना फायदेमंद रहता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें अंडा खाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिन्हें फैटी लीवर की समस्या है या जिन्हें अंडे से कोई एलर्जी है, उन्हें अंडा रोज़ नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पहले से दिल की कोई गंभीर बीमारी है तो अंडा रोज़ लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डायबिटीज़ वाले लोग भी अंडा खा सकते हैं, लेकिन तला हुआ अंडा या ज़्यादा तेल मसाले वाला अंडा नहीं खाना है। उबला हुआ या हल्का भुना हुआ अंडा सबसे अच्छा रहता है। अब जाते-जाते एक बात और समझ लीजिए, अंडा कोई जादू की गोली नहीं है। अगर आपकी नींद खराब है, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, शराब या सिगरेट लेते हैं, तो सिर्फ अंडा खाने से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी अपनी रूटीन में सुधार कर लेते हैं और अंडे को सही तरीके से शामिल कर लें, तो कुछ ही हफ्तों में शरीर की ताकत, स्टैमिना और आत्मविश्वास में साफ फ़र्क दिखने लगता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे देसी और नेचुरल नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कमज़ोरी और थकान से जूझ रहे हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी उम्र और समस्या के हिसाब से जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।